Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Badmer. So students, today we are going to study about building planning, and the topic which we are going to discuss is going to be lift. ठीक है, तो सबसे पहले लिफ्ट का मतलब समझें तो ये वो वाली लिफ्ट हैं जो कि हम हमारे होटल, मॉल या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एटसेट्रा की जगह पर देखते हैं। तो ये वो वाली लिफ्ट है हमारी। ठीक है, तो अगर एज एन सिविल इंजीनियर बोला जाए कि लिफ्ट का मीनिंग क्या है, सो दिस इज ए वर्टिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से ऊपर नीचे क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड फोर्सेस की वजह से जो इक्विपमेंट काम आएगा उसे ही हम क्या बोल देते हैं, हमारी लिफ्ट कह देते हैं। यानी कि चीज़ों को उठाना है या तो उसे नीचे लेकर जाना है या ऊपर, तो वर्टिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड माई लिफ्ट, राइट। वर्टिकल मीन्स के ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास काफ़ी सारे हो सकते हैं, जिसमें वर्टिकल मीन में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सबसे जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो है हमारी स्टेयर केसेस, यानी कि सीढ़ियाँ। ठीक है, तो सीढ़ियों की मदद से भी हम वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें लिफ्ट की तो ये हमें नहीं चाहिए। और हमारे पास वर्टिकल मीन के ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सकते हैं, तो आपने दो टर्म सुनी होंगी जिनके बीच में जनरल कंफ्यूजन होता रहता है। एक टर्म है एलिवेटर और दूसरी है एस्केलेटर। ठीक है, तो एलिवेटर क्या होता है और एस्केलेटर क्या होता है। एलिवेटर का मतलब तो बेसिकली है लिफ्ट से, जो आप नॉर्मल लिफ्ट देखते हो ना अपनी, वही मेरी क्या होती है, एलिवेटर होती है। और अगर बात करूं एस्केलेटर की, तो जो आपने देखी ना सीढ़ियां जो खुद ब खुद ऊपर चलती जाती है मॉल के अंदर, इस तरह से कि यहाँ पर दो अरेंजमेंट होते हैं इसके, उसके ऊपर सीढ़ियां यूं खुद ब खुद चलती जाती हैं लगातार। तो ये जो इक्विपमेंट है इस तरह का, ये मशीनरी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कह देते हैं, हमारा एस्केलेटर कहते हैं। ठीक है, तो एस्केलेटर और एलिवेटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी डेफिनेशन देखिए हम, तो लिफ्ट इज ए प्लेटफॉर्म और कंपार्टमेंट हाउस्ड इन ए शाफ्ट। तो आपने देखा होगा लिफ्ट जनरली खुली नहीं होती, आजकल जितनी भी लिफ्ट आती हैं उन लिफ्ट के लिए क्या बनी होती है, इस तरह से सामने एक शाफ्ट बनी होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली अंदर ऐसे चलती जाती है हमारी लिफ्ट की शाफ्ट। और ये जो ऊपर से अगर मैं इसको देखूंगा तो कैसी दिखाई देगी, ये कुछ इस तरह से होलो एक कंपार्टमेंट की तरह दिखाई देगी। इसे हम क्या कहते हैं, हमारी लिफ्ट शाफ्ट कहते हैं। आपको एक लिफ्ट शाफ्ट का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर। ये लिफ्ट जो शाफ्ट है ना, अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने का भी काम करती है। ईक्यू यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप, उसको रेजिस्ट करने का भी काम करती है। जैसे कि एज इन हमारी अर्थक्वेक को रेजिस्ट करने के लिए एक और कंपोनेंट होता है शियर वॉल। तो शियर वॉल और लिफ्ट शाफ्ट ये दोनों शियर कंपोनेंट हैं जो कि अर्थक्वेक के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेटरल कंपोनेंट को रेजिस्ट करने का यहाँ पर काम कर रही है। तो ये लिफ्ट शाफ्ट का एक और हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क हो गया। लिफ्ट की डेफिनेशन देखूं अगेन, अ प्लेटफॉर्म और कंपार्टमेंट हाउस्ड इन ए शाफ्ट फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग पीपल और थिंग्स टू डिफरेंट फ्लोर और लेवल। तो एक सतह से दूसरे सतह या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ऊपर नीचे लेकर जाना है, या फिर लोगों को या चीज़ों को। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो लोगों को लेकर जाए वही लिफ्ट होती है, कारों को लेकर जाने के लिए भी होती है हमारी लिफ्ट। ठीक है, स्ट्रेचर को लेकर जाने के लिए इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, एनी अदर इक्विपमेंट को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हमारी लिफ्ट कह देंगे। तो लिफ्टिंग डिवाइस में देखें, लिफ्ट यानी कि लिफ्टिंग डिवाइस, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, इस लिफ्टिंग डिवाइस में हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक प्लेटफॉर्म रहता है। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होगा, सामने से देखोगे आप, ये प्लेटफॉर्म पर किसी को इस तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसे या तो ऊपर उठाया जाता है या फिर नीचे ले जाया जाता है अलग अलग फ्लोर पर। मान लो ऊपर क्या चल रहा है हमारा, सेकंड फ्लोर, नीचे फर्स्ट फ्लोर। तो इस तरह से अलग अलग फ्लोर पर इस लिफ्ट शाफ्ट की हेल्प से आपको लेकर जाना एक जगह से दूसरी जगह पर, ये इसमें पार्ट कंजिस्ट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक लिफ्ट का स्टैंडर्ड डिजाइन यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, लिफ्ट लिखा होगा, एलिवेटर लिखा होगा, एक ही बात है, लेकिन एस्केलेटर हमारी अलग चीज हो जाती है। ठीक है,
अगेन आपको बता रहा हूँ, एस्केलेटर के अंदर आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग टर्म हो जाती है हमारी। तो लिफ्ट के अंदर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर आपको ये शाफ्ट दिखाई दे रही होगी, उसमें हमारे को हाइट, ये मोटर दे रखी है हाईली एफिशिएंट, जो कि एक ट्रैक्शन मशीन है, इसको ऊपर से नीचे ले जाने का काम करती है। ये मोटर क्या करती है, इसको बेसिकली ऊपर खींचने का काम करती है लिफ्ट के जो अंदर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, या फिर लिफ्ट का केज दे रखा है हमें, लिफ्ट कार बोल लो आप इसे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन, ये क्या है, भार है, वजन है, इसे हम बोलते हैं काउंटर वेट। तो ये क्या काम करता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, जब हमारी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, तभी ये क्या जा रहा है, इसके साथ साथ नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि भार नीचे की ओर लगेगा तो इसे ये इस तरह से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। तो जो मोटर लग रही है मेरी, उसके ऊपर खुद का वजन इसे कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भार एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये वाला भार एक्स्ट्रा है, तो ये लिफ्ट आसानी से ऊपर जाने की कोशिश कर जाएगी, ठीक है, इसके भार की हेल्प से। ये जो वेट लगा हुआ है काउंटर वेट, ये इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ये पुलीज इधर लगी हुई है, ये अगेन नीचे खींच रहे हैं, लेकिन पुली की हेल्प से ये ऊपर की ओर इसको पुल करने की कोशिश करेगा यहाँ पर। तो कार के अंदर हमारे पास जो लिफ्ट कार होती है, उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एलईडी लाइटिंग होती है, इसमें लाइटर वेट होते हैं, पीवीसी के पैनल होते हैं हमारे पास, ठीक है, पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी कि बेसिकली प्लास्टिक की जो पाइप होती है ना, व्हाइट कलर की, घरों में हम यूज करते हैं वाटर को पास करने के लिए, तो वो जो मटेरियल होता है उसे बोलते हैं पीवीसी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर फैन लाइटिंग वगैरह, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ दे रखे हैं, इमरजेंसी के लिए यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल होती है, यानी कि एक टाइप का इन्वर्टर भी इंस्टॉल होता है, क्योंकि अगर लाइट चली जाए, मान लो लाइट चलेगी वहाँ पर और किसी वजह से वहाँ पर लिफ्ट रुक चुकी है, तो एटलीस्ट उसमें फैन चलता रहे, वेंटिलेशन होता रहे, अंदर वाले लोगों को सफोकेशन ना हो उसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि डोर है इधर, लेट मी इरेज फर्स्ट, ये यहाँ पर आपको इसका डोर, कंट्रोल पैनल वगैरह सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि लिफ्ट की इंपॉर्टेंस ही क्या है हमारी लाइफ में, कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, लिफ्ट आ गई, स्टेयर्स पे चलना तो अच्छी बात है ना, कि स्टेयर्स पर हम चल सकते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब लिफ्ट का देखिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारे पास नीड ऑफ हाउसिंग इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए जगह कम है। गाँवों वगैरह में जो स्मॉल सिटीज हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहाँ पर तो फिर भी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन मिल जाएगा बिल्डिंग का, यानी कि एक जगह पर आप घर बना रहे हो, एक घर यहाँ बनाया, दूसरा इधर बना दिया, इधर बना दिया। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, हमारे पास मुंबई हो गया, वहाँ ज़मीन बहुत महंगी है, ठीक है, और ज़मीन है भी नहीं, कोई बेचना भी नहीं चाहता अपना घर। तो फ्लोर्स की जो वहाँ पर एरिया है, उसकी कमी होने की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जगह अब क्या हो रहा है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वहाँ पर वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि 30-30, 50-50 माले की बिल्डिंग बन रही है, 50 फ्लोर की वहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही है। अब माना हेल्थ के लिए अच्छा होता है स्टेयर्स चढ़ना, लेकिन 50 माले की बिल्डिंग चढ़ोगे तो घुटने वैसे ही आपके दर्द करने लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ठीक है, एक तो उनके लिए अब इतने मल्टी लेवल की बिल्डिंग है, वहां पर पहुंचने के लिए, और प्लस इतने ज्यादा फ्लोर आप चढ़ोगे, या तो थक जाओगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, थक जाओगे, पैरों के अंदर जो आपके यहाँ पर स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और साथ ही साथ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आप अगर आप स्टेट से जाते हो टाइम काफ़ी लग जाएगा, और इतना फिजिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है इतने ज़्यादा फ्लोर पर जाना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, लिफ्ट की ज़रूरत पड़ी हमें। दस द नीड ऑफ लिफ्ट वाज नीडेड। नेक्स्ट वन देखें हम, अगर दे प्रोवाइड एक्सेस फॉर दोज हु आर हैंडीकैप, तो जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, किसी वजह से किसी को चोट लग चुकी है, ठीक है, कोई हमारी व्हील चेयर का पर्सन, व्हील चेयर पे चलने वाला पर्सन है, फिजिकली चैलेंज है, ओके, तो उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से अब ट्रांसपोर्ट अपनी नहीं कर पा रहे, किसी चोट लगी है कोई भी रीजन से, तो उन सब के लिए भी हमारे को लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हैविंग एन अपार्टमेंट ऑन द 12th फ्लोर वॉकिंग द स्टेयर्स कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि बहुत अगर माले की बिल्डिंग होती है, कि 12 माले की बिल्डिंग होती है, वहाँ पर चढ़ने में हमारे को काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए लिफ्ट बनाना हमारे पास क्या हो जाता है, एक ज़रूरत पड़ जाती है, हमारे को फालतू चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ लिफ्ट देखें हम,
तो हिस्ट्री ऑफ लिफ्ट में क्या हुआ, ऑन 1853 एन इन्वेंटर नेम्ड एलिशा ओटिस। अब ये जो नाम है ओटिस, अगर आपको देख के कुछ याद आ रहा हो, और हालांकि आपने अगर नोटिस नहीं किया तो मेरा सजेशन है आगे से आप कभी भी किसी भी लिफ्ट में जाएंगे कोई भी बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें चेक करना आपको नाम मिलेगा ओटिस। ठीक है, इस तरह से लिखा होगा उस लिफ्ट के ऊपर ओटिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स के अंदर जो लिफ्ट चलती हैं, रेजिडेंशियल लिफ्ट चलती हैं, वो कौन सी चलती है, हमारी ओटिस कंपनी की लिफ्ट चलती है। इन्होंने पेटेंट करा रखा है अपना। ठीक है, अभी आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा, जो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने बनाई थी लिफ्ट के लिए विथ सेफ्टी मेजरमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या की थी, एक लिफ्ट बनाई थी 1853 में, अ सेफ्टी सिस्टम दैट वुड कैच ए फॉलिंग लिफ्ट शुड इट्स मेन सपोर्ट फेल। ऐसी लिफ्ट बनाई कि जिसमें ऊपर जो मेन इसकी सपोर्ट है ना, इस तरह से आपको दिखाऊं, इसके ऊपर मान लो अगर मेन सपोर्ट इस तरह से लगी हुई है, तो अगर ये वायर कट हो जाती है, ये इसका ट्रैक्शन फोर्स के लिए जो वायर लगी है वो अगर किसी रीजन से कट हो जाती है या टूट जाती है, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है उसके अंदर, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने सेफ्टी सिस्टम के साथ लिफ्ट का प्रोविजन दिया। और उन्होंने इसे 1853 के वर्ल्ड फेयर, जो कि न्यूयॉर्क के क्रिस्टल पैलेस में हो रहा था, उसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर। तो ओटिस जी ने क्या किया कि वो एलिशा ओटिस ने वो उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टूड हुए, हाई अबव द ग्राउंड के ऊपर, क्राउड जिसमें उन्हें देख रही थी, और उन्होंने क्या कहा अपने असिस्टेंट को कि एक्स की मदद से उसकी सपोर्ट केबल को आप कट कर दो। ठीक है, कि सेफ्टी में जो सिस्टम था उसकी चेकिंग के लिए, क्योंकि इनिशियली लोग डर रहे थे कि इसमें एक ही वायर लगी है उसे ऊपर खींचने के लिए, अगर वो किसी रीजन से टूट गई तो। ठीक है, तो उन्होंने जैसे एक्स से उसे कट किया तो हमारा जो प्लेटफॉर्म था कुछ इंच तक ड्रॉप हुआ, लेकिन सेफ्टी सिस्टम की मदद से वो उसका डिसेंट था, जो नीचे गिरने का प्रोसीजर था, उसमें रुक गया वो। ठीक है, और उसके कुछ ही सालों बाद, ए फ्यू ईयर लेटर, व्हेन ए स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड टू हाउस द ईवी हॉगवॉर्ट चाइना वेयर एम्पोरियम, द आर्किटेक्ट डिसाइडेड टू इंक्लूड द वेरी फर्स्ट ओटिस पैसेंजर लिफ्ट एट ए कॉस्ट ऑफ $300। तो ये एक हमारी 19th सेंचुरी की बात चल रही है वहाँ पर। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर आप देख सकते हो कि $300 के अंदर उन्होंने इस स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग के अंदर ओटिस की पैसेंजर लिफ्ट को वहाँ पर इंस्टॉल किया था, जो कि अभी तक भी वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अगर आपको राजस्थान में फर्स्ट लिफ्ट देखनी हो तो राजस्थान के जूनागढ़ किला में हमारी फर्स्ट लिफ्ट इंस्टॉल हुई थी, जो भी अभी तक वर्किंग कंडीशन में, हालांकि उसको सेफ्टी पर्पज से यूज नहीं किया जाता, लेकिन कंडीशन उसकी वर्किंग है। ठीक है, आप चाहें तो कोई बीकानेर के आसपास का तो जूनागढ़ किले में जाकर वो लिफ्ट देख सकता है। वो हमारे राजस्थान की फर्स्ट लिफ्ट मानी जाती है एज पर माई नॉलेज। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने ये वर्ल्ड फेयर में इसका सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ओके, द डेट शुड बी 1853। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओटिस यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, लिफ्ट के पहला प्लेटफॉर्म ऐसा था, उस टाइम क्या होता था कि लिफ्ट शाफ्ट नहीं होती थी, ना ही लिफ्ट शाफ्ट के साथ आप वहाँ पर केज प्रोवाइड कराते थे। फिर जैसे जैसे सेफ्टी मेजरमेंट और आने लगे, तो आप देखते हो पुरानी लिफ्ट होते हैं जिसमें इस तरह का ऐसे वाले गेट प्रोवाइड होते हैं, एक केज वाले ब्रेस्ड आयरन गेट्स। ठीक है, इस तरह के गेट प्रोवाइड होते हैं जो कि खोल बंद हम सकते हैं उन्हें, तो फॉर द सेफ्टी मेजरमेंट, ताकि कोई गिरे ना और उसको बाहर से हाथ लगा के छेड़े ना। तो ये एक मेरे को डायग्राम मिला था ओटिस जी का, एलिशा ओटिस का। इन्होंने क्या किया, इस डायग्राम को पेटेंट करा रखा था। फर्स्ट ये डायग्राम की ड्राइंग थी जो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह की इन्होंने एक ड्राइंग प्रेजेंट की थी जिसे इन्होंने पेटेंट करा रखा है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लिफ्ट आप देखोगे तो आप चेक करना ओटिस की ही मिलेंगी आपको। ठीक है, और अगर हम और बैक टू डेट में जाएं, क्योंकि अभी जो हमने हिस्ट्री ऑफ लिफ्ट देखा था वो तो कैसी थी, हमारी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन लिफ्ट थी। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री ऑफ लिफ्ट के लिए जाएं तो इसके कुछ हमारे को आर्टिफैक्ट मिलते हैं, पुराने ज़माने में भी यूज़ होता था। लिफ्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, जो हम पुली की मदद से वेल के अंदर जो बकेट को इस तरह से ऊपर पुल कर रहे हैं, ठीक है, इधर पर्सन इसको पुल कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक लिफ्टिंग इक्विपमेंट ही है। अब बकेट की जगह आप यहाँ पर क्या कर दो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दो, तो अगेन ये क्या होगी, लिफ्टिंग डिवाइस हमारा कहा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लिफ्ट में जाऊं तो उसका फर्स्ट रेफरेंस हमें क्या मिलता है, द फर्स्ट रेफरेंस टू एन लिफ्ट टू अ लिफ्ट is in the works of Roman architect
विट्रीवियस हु रिपोर्टेड दैट आर्किमिडीज 287 बीसी से लेकर 212 बीसी के अंदर उन्होंने अपनी फर्स्ट लिफ्ट को प्रॉपरली बिल्ट किया था। तो फर्स्ट लिफ्ट का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गियर का अरेंजमेंट दे रखा है। ये जैसे जैसे इसको ऊपर की ओर पुल करता है या फिर छोड़ता है तो उसकी मदद से क्या होता है, ये जो प्लेटफॉर्म है ऊपर या फिर नीचे आ जाता है। तो एक वर्किंग मॉडल का आपको यहाँ पर डिजाइन दे रखा है, आप चाहे तो इस तरह से एक छोटा मॉडल भी अपना प्रोटोटाइप वहां पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इन सम लिटरली सोर्सेज ऑफ लेटर हिस्टोरिकल पीरियड लिफ्ट वर मेंशन्ड एज कैब्स। कुछ हिस्टोरिकल पीरियड की लिटरली सोर्सेज हैं, जो हमारे लिटरेचर के सोर्सेज हैं, उनमें लिफ्ट को कैब्स के रूप में वहां पर बताया रखा है, जिसकी मदद से उन्हें ऊपर या फिर नीचे हैंड या फिर एनिमल्स की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दो, या तो एनिमल खींचे या हैंड इसको खींचे, हमारे जो मैन है उसको मैन पावर खींचे, तो उसकी मदद से भी आप सामानों को ऊपर से नीचे पहुंचा सकते हो वहां पर। तो उसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल किस में दे रखा है, इजिप्ट के लिटरेचर सोर्सेज के अंदर। अब आर्किटेक्चरल डिजाइन के हिसाब से हम देखें कि लिफ्ट में क्या क्या हमारे पास चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले लिफ्ट में हमें क्या चाहिए होता है कि अगर आपको किसी भी घर में किसी बिल्डिंग के अंदर एज एन इंजीनियर या आर्किटेक्ट वहां पर आप सजेस्ट करो कि लिफ्ट कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे वहां पर, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहले देखोगे कि हमारे पास वहां पर स्पेस सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग 3 या 4 फ्लोर वाली बना रहे हो, जिसमें ओल्ड एज जो पर्सन है जो कि ऊपर जाना चाहते हैं टेरेस पर फ्रेश एयर के लिए, लेकिन अपनी ओल्ड एज कंडीशन के कारण, हम उनकी घुटनों की प्रॉब्लम के कारण वो ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर व्हील चेयर एक्सेसिबल पर्सन है, तो उसके लिए लिफ्ट हमें प्रोवाइड करानी है। तो घर में तो हमारे को 4 या 5% के हिसाब से लिफ्ट जरूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे आप कमर्शियल बिल्डिंग के लिए प्रोवाइड करा रहे हो तो 20%, 28%, 35%, इस हिसाब से हमारे को वेट के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से लिफ्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। स्विचेस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, बटन किस तरह के होने चाहिए, कंट्रोल पैनल कैसा होना चाहिए, उसमें डोर की एंट्री कैसी है, नैरो हो वाइड हो, ठीक है, उसका ओपनिंग टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं आपने बटन दबाया लिफ्ट खोली और जैसे अंदर घुस रहे हो वापस बंद होने लगी। आपने काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे मेट्रो के, जो हमारे गेट्स होते हैं मेट्रो रेल के, उसमें गेट कई बार क्या होता है, पर्सन भागते हुए आता है तो गेट बंद होने की कोशिश करता है और कई लोगों के उसमें इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो इतना भी कम टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए कि पर्सन उसमें इंजर्ड हो जाए। जो अडल्ट पर्सन होगा वो तो चलो लिफ्ट के गेट को इस तरह से रोक लेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, उसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए हमारे को लिफ्ट के ओपनिंग टाइम इंटरवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्लानिंग जो प्रिंसिपल है उसका किस तरह से होना चाहिए, टू प्रोवाइड वेल डायमेंशन लिफ्ट दैट डिसेबल पर्सन कैन यूज इट कन्वीनियंटली, कि एक फिजिकली डिसेबल पर्सन, जो दिव्यांग पर्सन है, वो भी व्हील चेयर वाला पर्सन है, वो भी इस लिफ्ट को अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है, यहाँ पर भी जा पाए, अपने कंट्रोल पैनल पर इस तरह से घूम पाए इजिली, मतलब उसके मूवमेंट के लिए इनफ स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिफ्ट के इनसाइड डायमेंशन की मैंने स्पेस दे रखी है कि 0.8 मीटर तक, ये जो डायमेंशन है मीटर में है, कि एटलीस्ट इतने साइज का गेट तो होना ही चाहिए। इसका जो रियर एंड से, ठीक है, इनसाइड से लेकर आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो एटलीस्ट 1 मीटर की तो हो, ठीक है, और जो इसकी विड्थ हो, ठीक है, इसकी विड्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ये जो डायमेंशन है ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है, जो एक पर्सन को वहां पर यूज करके कि कितनी स्पेस होनी चाहिए उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिफ्ट के ऊपर, तो आप ये डायग्राम जरूर बनाओगे, ठीक है, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। या डायमेंशन के साथ आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पर व्हील चेयर पर्सन को बनाओ मत बनाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे डायग्राम विद डिटेल आपको बनाना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट मैं देखूं यहाँ पर मेरा डिजाइन कंसिडरेशंस। सो जनरल डिजाइन कंसिडरेशन एक लिफ्ट में क्या होने चाहिए, द एक्सेसिबल लिफ्ट शुड सर्व ऑल फ्लोर नॉर्मली रीच्ड बाय पब्लिक। जो एक्सेसिबल लिफ्ट है वो सारे के सारे फ्लोर पर पहुंचनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 फ्लोर है उसमें 3-4 फ्लोर पर जाती है बाकियों पर पैदल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मली पब्लिक जहां पर रीच कर रही है वहां पर सब तक पहुंचने के लिए उसके पास जगह होनी चाहिए। उसके बाद की ऑपरेटेड लिफ्ट शुड बी यूज ओनली इन प्राइवेट फैसिलिटी और व्हेन एन लिफ्ट ऑपरेटर इज प्रेजेंट। अब ऐसी लिफ्ट होती है जहां पर आप की डालोगे, ठीक है,
जैसे कि हमारे सेलिब्रिटी वगैरह रहते हैं तो उनके वो पूरे पूरा फ्लोर लेकर रखते हैं, कुछ सेलिब्रिटी लोग हैं तो वो क्या रखता है उसमें जो लिफ्ट होती है की ऑपरेटेड रहती है, कि अगर आप वो की उसमें इंस्टॉल करोगे या फिर वो पर्सन वहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर प्रेजेंट होगा वो की वहाँ पर डालकर, अब की वो इलेक्ट्रिक की भी हो सकती है, वो चाहे चाबी वाली की, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, जैसे होटल्स वगैरह में डालते हैं ना इलेक्ट्रिक की, हमारे कार्ड टाइप की होती है, अंदर डालोगे तभी उसमें लाइटिंग आएगी, तो उस टाइप की वहाँ पर यूज़ होगी तब भी उस फ्लोर पर वो लिफ्ट रुकती है। तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास कैसी लिफ्ट होती है, की ऑपरेटेड। अब जो वाइड लिफ्ट कैब्ड आर प्रेफरेबल टू लॉन्ग वंस, जो चौड़ी जो लिफ्ट होती है ना वो प्रेफर की जाती है लंबे से, क्योंकि आप यहाँ पर देखो, आपको बायोडायग्राम बताता हूँ मैं। एक है हमारी इस तरह से वाइड लिफ्ट और एक हमने बना ली लॉन्ग लिफ्ट, ठीक है, ये इसका गेट है दोनों का अगेन। अब यहाँ से कुछ पर्सन्स जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो वाइड होने की वजह से 3 जने एक साथ चले गए और तीनों जने एक साथ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, उसके साथ जब इन्हें बाहर निकलना होगा अपने लगेज के साथ तो इजीली ये बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्गर लिफ्ट आप प्रोवाइड कराते हो जो वाइड नहीं होगी तो एक एक बंदा जाएगा और जो सबसे पहले जा रहा है वो तो एकदम पीछे हो गया, और अगर इसके पास लगेज वगैरह है तो इसे बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, लिफ्ट का गेट कम हो जाएगा, ओपनिंग टाइम ज्यादा रखना पड़ जाएगा, तो प्रेफरेबल इज माई वाइडर लिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब लिफ्ट कैब की बात करेंगे, जिसे हमने लिफ्ट का केज बोला था। तो मिनिमम इंटरनल डायमेंशन मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से होना चाहिए, ये वाला डायमेंशन तो होना चाहिए हमारा 1 मीटर का, और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए 1.3 मीटर की, ताकि व्हीलचेयर एक्सेसिबल पर्सन हो। गेट की जो लेंथ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 0.8 मीटर तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद द इनसाइड ऑफ लिफ्ट शुड हैव ए हैंडरेल ऑन 3 साइड, ठीक है, हैंडरेल कितनी होनी चाहिए, तीनों साइड हमारी हैंडरेल होनी चाहिए। मैं डायग्राम आपको दिखा दूं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ आपको, ठीक है। हैंडरेल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये क्या है हमारी हैंडरेल, ताकि अगर लिफ्ट में किसी भी वजह से जर्क्स वगैरह वहां पर आ रहे हैं, ठीक है, सडन झटके लग रहे हैं, उन्हें जर्क्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से बचने के लिए हमारे को पकड़े रखने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड कर रखी है, हैंड रेल। अब चारों साइड तो हो नहीं सकती, गेट बंद हो जाएगा, कूद के तो जाएंगे नहीं, सही है, तो इसलिए 3 साइड हमारे पास हैंड रेल है। उसकी हाइट देखो कितनी प्रोवाइड कर रखी है, 0.8 मीटर से 0.85 मीटर की, जमीन से इतनी लेंथ पर तो होनी चाहिए ताकि इजीली कोई भी उसको होल्ड कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ इसका यहाँ पर आप देखोगे ये कंट्रोल पैनल प्रोवाइड कर रखा है। अब कंट्रोल पैनल ऐसे नहीं कि छत पे प्रोवाइड करा दो, कूद कूद के उसके ऊपर बटन दबा रहे हैं, या फिर एकदम नीचे प्रोवाइड करा दो कि नीचे की ओर बटन दबाना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल पैनल की भी विड्थ और साइज कितनी लेंथ पर होना चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, ताकि इजीली हम उसको बटन को प्रेस कर पाए, ठीक है। कंट्रोल पैनल यानी कि अलग अलग फ्लोर पर जाने के लिए जो बटन रहते हैं हमारे। तो कंट्रोल पैनल के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बता दें, अगेन आपको बताया था कितनी लेंथ पर होना चाहिए, जमीन से इतनी लेंथ पर, हमेशा इतनी लेंथ ही बोलो हाइट बोलो एक ही बात है, समझने वाली बात है, आप डायग्राम से बताओगे तो इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल बटन शुड बी इन एन एक्सेसिबल लोकेशन, एक्सेसिबल लोकेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर जो बटन है उनका डाया है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए ताकि वो प्रेस ही नहीं हो पा रहा, और थोड़ा सा वो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए यानी कि उसके अंदर लाइट जगनी चाहिए, ठीक है। द न्यूमरल ऑन द फ्लोर सिलेक्टर बटन शुड बी एम्बोस्ड सो एज टू बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय टच, यानी कि उभरे हुए होने चाहिए, उभरे हुए होने चाहिए या खड्डा होना चाहिए ताकि हम उसे टच करके पता लग सके कि वो कौन सा फ्लोर है, ठीक है। जैसे वहां पर एक है ना, एक बना हुआ इस तरह से, तो कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए ताकि टच करोगे तो पता लग जाए कि एक है, दो है, तीन है, इस तरह से, ठीक है। कभी मान लो कि अगर कलर उसका उखड़ गया है बाहर, तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर यहाँ पर आपको उभरी हुई जो चीज होगी उसके ऊपर पता लग जाएगा कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको डायग्राम मैंने दे रखा है, ये डायग्राम है अल्टरनेटिव लोकेशन के फॉर द कंट्रोल पैनल, चाहे आप कंट्रोल पैनल यहाँ प्रोवाइड कराओ चाहे यहाँ प्रोवाइड करा दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्रोल पैनल आप कहाँ प्रोवाइड कराना चाहते हो। लेकिन अगेन ये डायमेंशन एटलीस्ट इसका गेट 0.8 मीटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ लिफ्ट की अगेन हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या और चीजें हो सकती है, कॉल बटन्स, फ्लोर आइडेंटिफायर और हॉल सिग्नल्स, ठीक है। कॉल बटन, फ्लोर आइडेंटिफायर और हॉल सिग्नल, बाय डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूं हमारे पास इनका क्या क्या मीनिंग होता है।
तो कॉल बटन कंट्रोल पैनल होता है लिफ्ट के इनसाइड में, ठीक है। लिफ्ट के इनसाइड में जो बटन होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉल बटन्स। उसके बाद आपने इस तरह से देखा होगा कि ये ऊपर और नीचे का सिंबल लगा होता है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर वाला वो जगने लग जाता है लाइट, नीचे की ओर आ रही है तो नीचे वाला लाइट जगने लग जाती है। तो इन्हें बोला जाता है हमारा हॉल सिग्नल्स, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं हम? हॉल सिग्नल। और यहाँ पर फ्लोर के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा फ्लोर पहुंच चुका है, तो उसे हम बोल देते हैं हमारा फ्लोर आइडेंटिफायर, ठीक है। इनकी अगेन विड्थ और साइज दे रखी है कि कितनी कितनी लेंथ पर होने चाहिए हमारे, कि हमारा कॉल बटन तो 0.9 से 1.2 मीटर पे होने चाहिए, और जो फ्लोर आइडेंटिफायर है 1.5 मीटर के हाइट पर होने चाहिए, ताकि आई से सिंपली विजिबल हो जाए, ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ना देखना पड़े हमें, ठीक है। और उसमें डोर री ओपनिंग एक्टिवेटर प्रेजेंट होने चाहिए कि द डोर ओपनिंग इंटरवल शुड नॉट बी लेस देन 5 सेकंड, कि हमारे को डोर ओपनिंग इंटरवल एटलीस्ट कितना रखना है? 5 सेकंड रखना है। और उसमें री ओपनिंग एक्टिवेटर होने चाहिए कि अगर आपने ऐसे इस तरह से हाथ लगाया तो वापस वो ओपन हो जाए। और उसके साथ साथ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स उसमें प्रेजेंट हो। द लिफ्ट शुड हैव सिग्नल अराइव्ड एट ईच फ्लोर बाय मींस ऑफ बेल और लाइट टू अलर्ट साइटलेस एंड हीयरिंग इम्पेयर्ड पैसेंजर साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसमें इस तरह से लिखा आना चाहिए कि अंदर से दिखा आना चाहिए कि पहला फ्लोर आ गया, ताकि जिनको सुनाई नहीं देता वो देखकर देख लें, ठीक है। और जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए आवाज आ जाए कि वहां पर पहला फ्लोर पहुंच गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह से जो लिफ्ट में बोलने की आवाज होनी चाहिए। यानी कि ऑडियो विजुअल दोनों सिग्नल कंबाइन होने चाहिए, ताकि हियरिंग और विजुअल एड वाले जो पर्सन है उन दोनों को वहां पर इजिली प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है फ्लोर सरफेस की। तो फ्लोर सरफेस लिफ्ट का कैसा हो? द फ्लोर सरफेस ऑफ लिफ्ट एंड द एरिया इन द फ्रंट ऑफ एलिवेटर ऑन ईच फ्लोर शुड हैव नॉन स्किड रेजिस्टेंट, ठीक है, नॉन स्लिप एंड नॉन स्किड रेजिस्टेंस। ऐसे नहीं कि आप उसके ऊपर फिसल रहे हो तो इस तरह का फ्लोर हो, तो उसके लिए हमारे पास एंटी स्लिपिंग या नॉन स्लिपिंग वहां पर मटेरियल लगा होता है। एक्चुअली स्टेयर्स पर भी लगा होता है, आपने देखा होगा स्टेयर्स जो हमारी इस तरह से रहती है, उसमें कभी चेक करना है इस वाले पोर्शन पर एक टेप टाइप सी लगी होती है, अलग सा मटेरियल लगा होता है। तो फिसलने से बचाने के लिए ये हमारे पास नॉन स्किड एंड नॉन स्लिप रेजिलियंट वहां पर सरफेस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखें कलर ऑफ लिफ्ट का कैसा हो। तो द कलर ऑफ लिफ्ट डोर शुड बी कॉन्ट्रास्ट विद द सराउंडिंग so as to be easily distinguishable by person with visual impairment, ठीक है। ऐसे पर्सन जिन्हें आराम थोड़ा सा कम दिखाई देता है या फिर कलर वगैरह की वहां पर दिक्कत होती है, तो जो लिफ्ट का डोर है वो एकदम अलग कलर का होना चाहिए उसके सराउंडिंग से। उसके ऐसा ना हो कि उसके सराउंडिंग के साथ कैमोफ्लोज कर गया, वो एकदम घुल मिल गया उसके साथ। तो बिल्कुल अलग कलर होना चाहिए ताकि इजीली वहां पर वो आंखों की नजरों में आ जाए, ठीक है। अलग सा कलर होगा तो आंखों की नजरों में आ जाएगा, तो इसलिए लिफ्ट का कलर आपको वहां पर चूज करना चाहिए देखते हुए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्राउन कलर मैंने लिफ्ट की शाफ्ट के लिए यूज कर रखा है और इधर यहाँ पर स्टील का कलर है, तो एकदम से अलग सा कलर हमें दिखाई देता है, तो हमें पता लग जाता है कि दिस इज माई लिफ्ट, ओके। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ लिफ्ट्स के बारे में। तो लिफ्ट के टाइप हमारे पर्पस के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगी। रेजिडेंशियल में यूज करोगे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल में यूज करोगे तो कमर्शियल बिल्डिंग। इनके बारे में पढ़े हम। ये हमारी यूनिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? एज और फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए। उसके साथ साथ नेसेसरी एंड वैल्यूड एसेसरी इन मॉडर्न डे मल्टी स्टोरीज एज दे डू नॉट कैरी ओनली पीपल बट ऑल्सो हैवी ऑब्जेक्ट इजिली फ्रॉम फ्लोर टू फ्लोर। तो मान लो अच्छे खासे मान ले कि हमारी होटल वाली बिल्डिंग है, उसके अंदर पर्सन तो चलो हमारे फ्लोर से चला गया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, लेकिन उसका सामान लेकर कैसे जाए वो? तो उसके हैवी लगेज को लेकर जाने के लिए भी हमारी लिफ्ट काम में आ जाती है। और जो फॉर द यंगर जनरेशन के लिए भी काम आ जाएगी, जो काफी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। एंड फॉर दी विद नो फिजिकल डिसेबिलिटी, जिनके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, वो भी लिफ्ट को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन भी यूज कर सकता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग के, वो हम देखें तो एक तो अफोर्डेबल इंस्टॉलेशन, यानी कि इजीली और पैसा बच जाएगा, ठीक है, हैसल फ्री और अफोर्डेबल। उसके बाद सेफ्टी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं हम। अवेलेबल इन मैनी फिनिशेस, मतलब अलग अलग फिनिशेज में होगी। ब्यूटीफुल हार्डवुड, जैसे आपको दिखाया था ना बाहर वुड का कलर दे रखा था, ब्यूटीफुल हार्डवुड में तो एस्थेटिक भी बढ़ाएगी, आर्किटेक्चरल इफेक्ट भी देगी, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज करेगी, पीपल की लाइफ को मच इजियर और सिंपल करेगी। उसके साथ कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव हो जाती है।
क्योंकि वरना आप खुद सोचो तीसरे चौथे माले पर आपको रूम मिल गया है, उसके ऊपर आप लगेज लेकर जा रहे हो भारी इतना, ट्रेन से तो लेकर आए हैं ट्रेन या प्लेन से, और वहाँ पर अब आपको सीढ़ियाँ चलकर वो लगेज लेकर जाना पड़ा है। और वहीं अगर लिफ्ट होती है तो सिंपल ट्रॉली के थ्रू रखे गए, ऊपर अगेन पिक कर लिया वहाँ पर, ठीक है। तो एक अनमैच वहाँ पर क्वालिटी और कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आप कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर। इसके बारे में कुछ डिटेल दे रखी है आपको कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या क्या डिटेल्स होती है हमारे पास। तो इसकी स्पीड देखो 0.35 से 1.5 मीटर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको इजीली आप देखना, मेरे बोलने का इसका मतलब नहीं, सिंपल डिटेल्स हैं, ठीक है, एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग की नॉर्मल डिटेल में। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो पॉज करके ले लेना। नेक्स्ट टाइप ऑफ लिफ्ट है मेरी पैसेंजर एलिवेटर्स। अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल में मैंने आपको बताया था, चाहे पैसेंजर के लिए, चाहे व्हीलचेयर एक्सेसिबल के लिए, चाहे लगेज के लिए, सारे पर्पज वो फुलफिल करी थी, मल्टीपर्पज लिफ्ट थी वो। अब लेकिन हमारी कौन सी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर के लिए, तो वो कौन सी हो जाएगी, पैसेंजर लिफ्ट, जो कि आजकल की मॉडर्न बिल्डिंग्स में हमारी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की है उनके अंदर यूज हो जाती हैं। ऑल टाइप ऑफ पैसेंजर लिफ्ट और डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ स्पीड हमारे पास अवेलेबल है, जो कि पर्सन की कैपेसिटी पे डिपेंड करती हैं, 4%, 8%, 20%, 40%, इस हिसाब से, ठीक है। तो लेटेस्ट पैसेंजर लिफ्ट कंप्राइजेज ऑफ ट्रिपल वीएफ क्लोज लूप माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के काम की चीज है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर, और सोफिस्टिकेटेड स्टील केज विद लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे पास कंपोनेंट है, और इजीली मेंटेनेंस वहाँ पर हमारे को प्रोवाइड हो सकती है, जिसमें लो पावर कंजप्शन होगा, ठीक है, डे टू डे यूज के लिए लो पावर कंजप्शन होगा। आप एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर एस्केलेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एस्केलेटर लगातार चलते जाते हैं, लाइट बहुत कंज्यूम होती है, 2-3 लोग उसके ऊपर एस्केलेटर पर चलेंगे किसी काम का नहीं है। तो हजारों की भीड़ उसमें से जा रही है, तो बहुत सारे लोग एक सीढ़ी पर 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारे को एस्केलेटर काम आ जाता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पीपल चल रहा है वहां पर, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा स्ट्रेचर एलिवेटर। तो स्ट्रेचर एलिवेटर नाम से क्या लग रहा है, जिसके अंदर स्ट्रेचर आ सकता है, तो कहाँ यूज होगा ये, हेल्थ सेक्टर में, यानी कि हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में, या फिर अदर सिमिलर प्लेसेस में। तो स्ट्रेचर एलिवेटर में अगेन आपको क्या होना चाहिए, तो ये क्या होगा मेरा थोड़ा सा डीप होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर वेरियस स्पेसेस होनी चाहिए, जिसके अंदर ना सिर्फ आप स्ट्रेचर को लेकर जाओगे, एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट है वो भी लेकर जाओगे, इसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, इसका वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। इसकी खासियत क्या है कि हमारा इसका वेटिंग टाइम कम होना चाहिए इस एलिवेटर का, और इसके अंदर जर्क्स वगैरह ना आए, तो स्पेशल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लो नॉइस और लोअर जर्क के साथ, ताकि स्मूथ ऑपरेशन, जो पर्सन को, पेशेंट को लेकर जा रहे हो आप, उसको झटके वगैरह ना लगे, तो स्पेशल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ इसमें वो प्रोविजन दिए होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आपके सामने, सिंपली लिखोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट इज माई गुड्स एलिवेटर। तो गुड का मतलब क्या होता है, चीजें, तो थिंग्स और हैवी गुड्स को, यानी कि भारी सामानों को लेकर जाने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड्स एलिवेटर। तो इस तरह के आपने फ्लोर देखे होंगे पुरानी बिल्डिंग्स में, लिफ्ट के अंदर ऐसे ही गेट्स यूज किए जाते थे, ठीक है, ऐसे डोर्स यूज किए जाते थे। तो दीज गुड एलिवेटर आर प्रिसीजन डिजाइन टू हैव एक्सीलेंट लिफ्टिंग कैपेसिटी। तो इनके अंदर खासियत क्या होती है, इनके अंदर लिफ्टिंग कैपेसिटी, भार उठाने की जो क्षमता है ना, वो काफी ज्यादा होती है, और उसके साथ मेंटेनेंस भी ये कम मांगती है। तो ये कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम, हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, वेयर हाउसेस वगैरह में हम ये बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लिफ्ट है हमारे, एक तो है पैनोरामिक एलिवेटर, दूसरा है कैप्सूल एलिवेटर। इनके अंदर जनरल कंफ्यूजन हो जाता है। तो जो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसे हम बोल देते हैं कैप्सूल एलिवेटर, और ये जो चारों साइड व्यू देकर जा रहा है हमारा, ठीक है, ऑल साइड में जो व्यू देकर जा रहे हैं, ताकि हमारे को, जैसे मान लो मॉल्स के अंदर मेनली इंस्टॉल की जाती है, मॉल के अंदर काफी अच्छा हमारा, जैसे जयपुर में WTP है, तो मॉल के अंदर अगर आप चारों तरफ देखना चाहो तो आप क्या चाहोगे, उसके अंदर कांच लगे हो ना, आर पर आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह के जो एलिवेटर होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, पैनोरामिक एलिवेटर, क्योंकि ये हमें एक पैनोरामिक व्यू वहां पर शो कर रहा है, हमारे जैसे मोबाइल में फंक्शन होता है ना पैनोरामिक वो वाला, तो उस तरह से वाइडर व्यू हमें दिखाई देगा, ताकि हमारे पास जो भी अदर कंपोनेंट, अदर स्ट्रक्चर हमें देखनी हो, अदर एस्थेटिक व्यूज देखने हो, तो उनके लिए इजिली एक्सेसिबल हो। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल एलिवेटर। तो ऑटोमोबाइल एलिवेटर से आप क्या समझोगे, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल को हमें लिफ्ट करना है, कैरी करना है। तो बेसिकली एक तरह के रैंप होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज करोगे आप, चलो बताओ इन्हें। तो इन्हें एक तो हम यूज करेंगे पार्किंग लॉट्स में, कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर मुझे पार्किंग के लिए जाना है, तो यहाँ पर पार्किंग लॉट्स में यूज किए जाते हैं।
ठीक है। ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के लिए यूज़ किए जाते हैं कि ऑटोमोबाइल को आपको पिक करना है दूसरे फ्लोर पर लेकर जाने के लिए, तो उनके लिए भी या तो आप रैंप प्रोवाइड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। रैंप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहा होगा लेकिन खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, तो उससे अच्छा तो लिफ्ट ही प्रोवाइड कर दो, ठीक है। जगह भी लेकर जाएगा, अगर जगह नहीं है, स्पेस की कमी है, तो लिफ्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। So the car elevator usually had got the entrance on the opposite sides so that the car can either from one end and leave from the enter from the one end, leave from the opposite end। तो इसमें दोनों साइड से ओपन हो सकता है, आप इधर से आओ, इधर से निकल जाओ, या फिर इधर से आओ, इधर से बाहर निकल जाओ। तो इसमें दोनों साइड से बाहर निकलने का प्रोविजन हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ डिटेल हैं स्टैंडर्ड, मैंने आपको डिटेल यहाँ पर शो की हुई हैं। ये IS कोड से मैंने ली हैं, लिफ्ट के लिए भी IS कोड रहते हैं, IS और ASTM स्टैंडर्ड कोड से रहते हैं इसके लिए। तो उनके लिए कुछ डिटेल दे रखी है कि ये जो नीचे पिट होता है, कि ऐसे नहीं कि लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर रही है तो जमीन पर नीचे टच कर जाए, बिल्कुल ही नीचे गिर जाए उसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा झटका लगेगा, कैजुअलिटी हो जाएगी, ठीक है, चोट लग जाएगी, अंदर वाला पर्सन है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस दी होती है, तो पिट डेप्थ इसकी मिनिमम देखो कितनी दे रखी है, ये ओवरहेड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इसके लिए भी बता रखा है कि एकदम लिफ्ट ऊपर भी टच नहीं करनी चाहिए, अगेन झटका लग जाएगा, ठीक है। लिफ्ट के डायमेंशन मिनिमम कितने होने चाहिए आउटसाइड इनसाइड में, ठीक है। जैसे वहां पर 1.0 मीटर दे रखा था, ASTM क्या बोलता है कि 1.1 और 1.4 मीटर तक भी चलता है ये। और पर्सन के हिसाब से, यानी कि उनके लोड के हिसाब से कार का साइज क्या हो, लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी हो, एंट्रेंस कितनी हो, टाइप ऑफ डोर मैनुअल हो, ऑटोमेटिक हो, उनके हिसाब से ये आपको डिटेल दे रखी है। और यहाँ पर ये मैं आपको शाफ्ट की डिटेल भी बता देता हूँ, ये आपको ऊपर यहाँ दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मेरी डिटेल है, इन्हें आप थोड़ा सा देखना, बस देखना, आपको समझ आ जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है कौन कौन से, एक तो ये वाला और ये डायग्राम से इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये वाले दो जो हैं ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के डायग्राम है। अगर एग्जाम के अंदर बनाते हो इस तरह से ओवरहेड और पेस डिस्टेंस दिखाकर लिफ्ट के केस में, तो आपको अच्छे खासे वहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा लिफ्ट के बारे में ओवरव्यू और टाइप ऑफ लिफ्ट। आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कहीं कोई डाउट आता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।